22 पे काम शुरू हो गया। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब शुरू करते हैं अगला कार्यक्रम। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, रूल भी बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव्स भी बताऊँगा, डेबिट वार्ड का मेन, डेबिट वार्ड ग्रोथ, वैसे करके जो रूल्स हैं हमारे, जो और पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊँगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जितना बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन जो हम कर रहे हैं उसे कहते हैं जर्नल एंट्री, वही बताऊँगा। फुल एक्सप्लेनेशन जो मीनिंग है वो बताऊँगा बाद में, लेकिन आप तो कर लेंगे ना जो चीज़ है, क्योंकि ये एक तो बेस है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपको उससे लिंक कर पाएंगे, इसलिए मेरा पर्पज़ है ये। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक इलिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ सूरज मार्ट फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सूरज मार्ट है, मान लीजिए ये बिजनेस कंपनी है, उसकी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, इसकी आपको अकाउंटिंग करनी है। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2070 आर एज अंडर। 2017 में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो हमको दिख रहे हैं। 1/4/2017 की सारी ट्रांजेक्शन ली हुई है मैंने। पहला है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपये 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपये हो गए। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होनी है, इसको कैसे ट्रांजेक्ट करना है, तो वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अगला क्या है, एक सारी ट्रांजेक्शन्स मैंने 1/4/2017 को ही ली हुई हैं। अगला ट्रांजेक्शन कहता है कि गुड्स परचेज विथ कैश ₹36,000। अब देखिए, आप ये बात जानते हैं, आप भी चाहे मटेरियल खरीदते होंगे, कैश खरीदते होंगे या उधार खरीदते होंगे, तो उसमें बेसिक फंडा ये है, अगर कैश लिखा हुआ तो कैश मानेंगे, अगर किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो उसे उधार मानेंगे। अगर पार्टी का नाम लिखा हुआ तो पार्टी के नाम से रिकॉर्ड करना है, कैश लिखा हुआ तो कैश के नाम से रिकॉर्ड करना है। अगली ट्रांजेक्शन स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹2200। मटेरियल सोल्ड प्रियर टू क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी पे दिया प्रिया को, ठीक है, 16,000 में। मटेरियल सोल्ड किया निधि को कैश में, इसमें क्रेडिट पे इसको सोल्ड किया हुआ है, इसको कैश में किया हुआ है। कैश सेल भी की हुई है, कोई पार्टी का नाम नहीं है भाई, कैश सेल की हुई है, बात खत्म। 2300 हो गया। ओपन बैंक अकाउंट विथ 1 लाख रुपये, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। करते हैं इसी पेज पर हम आगे लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा, याद है। पहला ट्रांजेक्शन कहता है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो आप बिजनेस में क्या लगाते हैं, पूंजी। पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। क्या लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं। तो आप सोचिए, आपने अपने बिजनेस को क्या दिया। आप अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो आपने कहा कि यार मैंने अपने बिजनेस में तो कैश को ऐड किया है, तो जो चीज़ आनी होती है वो डेबिट, जो चीज़ आनी होती है क्रेडिट। तो मैंने कैश अपने बिजनेस में डाला, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या गया मेरे पास है, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से गया भाई, 1.5 लाख से। 1.5 लाख। देखिए, बक्सा बनाना, बॉडी बनाना, वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डेट होता है, ये पार्टिकुलर होता है, ये डेबिट क्रेडिट का अमाउंट होता है। चलिए मैं वो भी कर देता हूँ बेसिक पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये वाला बहुत एडवांस लेवल हो जाता है जब बच्चे समझ जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन करना होता है उनके सामने, बाकी वो फ्रेम अप कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं भाई। ये डेट हो गया, ये पार्टिकुलर, ये डेबिट या क्रेडिट, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट भाई 1/4/2017 की ट्रांजेक्शन है, पार्टिकुलर कुछ नहीं भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। कितने रुपए से, 1.5 लाख से, ठीक है, हो गया। रिकॉर्ड हो गया ना, हाँ ट्रांजेक्शन दिख रहा है, रिकॉर्ड ही देखना पड़ता है, ठीक है। अब हम फ्रेश पेज ले लेते हैं, इसमें शुरू करते हैं। ये हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैमरे में देखना पड़ता है ना, बीच में दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरी ट्रांजेक्शन्स थी, वही फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे हमारी डेट रहेगी, ये हमारा पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। गुड्स परचेज विथ कैश ₹36,000, वही 1/4/2017 की ट्रांजेक्शन्स हैं। गुड्स परचेज किए, क्या आ रहा है हमारे पास, गुड्स आ रहे हैं, तो PURCHAS परचेज अकाउंट डेबिट टू विथ कैश, कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज कितने रुपये से, 36,000 रुपये से। 36,000 और 36,000, ठीक है जी। लाइन खींच देंगे, ये लाइन वही चलाते रहो, आप सही से लाइन खींच लेना, ठीक है।
फिर 1/4/17 की ये ट्रांजेक्शन है। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, भाई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ खाता भाई भी तो यूज़ करोगे, तो उसके लिए स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। तो भाई स्टेशनरी जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग स्टेशनरी परचेज। ठीक है, डन। अगला था सोल्ड गुड्स टू प्रिया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, उधार माल बेच दिया। तो अपने पास आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। हमने देखा भाई मैंने माल बेचा, तो मेरे पास तो माल जा रहा है, पर आ क्या रहा है, प्रिया आ रही है। प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार माल बेचा, कितने रुपये, 16,000। अब देखिए यहाँ पे प्रिया का नाम लिखने का उद्देश्य हमारा ये है कि भाई पता तो चलेगा। अब जैसे हमने जनरल एंट्री पास करी, हमें पता है प्रिया के नाम से एक अकाउंट बनेगा और सेल का अकाउंट बना होगा। तो जब हमें देखना होगा कि भाई प्रिया का जब बैलेंस जानना होगा तो हम प्रिया का अकाउंट देखेंगे। स्पेसिफिक जो अभी हम सीखेंगे कि ये फर्दर और कहाँ जाती हैं ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री पास होने के बाद आगे क्या प्रोसेस होता है वो सीखेंगे। फॉर द नोइंग पर्पज़ अभी हम जानते हैं कि भाई प्रिया का बैलेंस जानना होगा, हम उसके अकाउंट में जाएंगे, और सेल हमें जाननी होगी तो सेल के अकाउंट में जाएंगे। अभी इसको बाइफिकेट करेंगे। पहले हमें मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन है इसको एट द पॉइंट ऑफ कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बस प्रिया हो गया। आगे चलते, सोल्ड गुड टू निधि फॉर कैश। फिर तो अब देखिए क्वेश्चन आपको इसमें कंफ्यूज करता है, पार्टी का नाम भी दे देता है और कैश भी लिख देता है। क्योंकि क्या होता है, हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हम एक तरह से फॉर्मेट हमें याद हो जाता है कि यार ये नाम आया, क्रेडिट होगा, कैश लिखा नहीं है, कैश नहीं लिखा, क्रेडिट होगा, कैश भी लिखा है, नाम भी लिखा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि उसने कैश लिखा हुआ है। हम नाम को पर्पस करते हुए उसको क्रेडिट में दिखा देते हैं, जो ही गलत हो जाता है। 1/4/2017 जब हमको कैश मिल ही गया, भाई मेरे को मैंने तुमसे माल खरीदा, तुमने पैसे दिए, मैंने माल बेचा, बात खत्म। मैं तुम्हें याद क्यों रखूँ। अगर उधार माल बेचता तो भाई मुझको याद करना पड़ता आपको। इसलिए क्या आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड। कितने रुपए का बेचा भाई, 14,000 रुपये का माल बेच दिया भाई ने। ठीक है, 14,000 रुपये का माल बेच दिया हमने। अगला कैश सेल, फिर बता दिया उसने भाई कि एक कैश सेल भी हुई है। बिल्कुल भाई, होने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है, हमारी तरफ से सेल जा रहा है, सेल अकाउंट क्रेडिट बीइंग, यही वाली एंट्री यहाँ जाएगी, बीइंग गुड सोल्ड। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग अपने आप से सुधार लेना। समझ में आ रहा है ना अमाउंट। दिस इज़ अ पॉइंट। बैलेंस आ रहा है ना, देखना पड़ता है भाई कि देख रहा है कि नहीं। ठीक है, कैसे लोगे ओपन बैंक अकाउंट। अब आप सोचेंगे अरे यार ओपन बैंक अकाउंट इसमें कैसे करेंगे। सिंपल, आपके पास क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। सिंपल, बीइंग अकाउंट ओपन या बैंक बैलेंस कितने रुपए से, 1,00,000 रुपये से। बस आपका फर्स्ट फेज ट्रांजेक्शन यही होने वाला है। आप कोई भी सिनेरियो, कितने से बड़े बड़ा क्वेश्चन जो आने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका होगा ये। जैसे आपने पढ़ा होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पर आप जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, वो 2 दूनी 4 आपको मन में काउंट करना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ होने वाली है। जब फर्दर क्वेश्चन अभी आएंगे, हमको ये चीज़ तभी करनी है जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है डायरेक्ट उससे हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक्चुअल में यही होता है। क्या होता है, आप अगर देखिए टैली सॉफ्टवेयर सबने सुना है, अकाउंटिंग लाइन में जो होगा टैली उसने सबने सुना होगा। आजकल टैली है, SAP है, VG सॉफ्टवेयर है, सबने सुना होगा। तो उसके अंदर क्या होता है, आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री ही ये पास करनी पड़ती है सबसे फर्स्ट।
उसके बाद क्या होता है, जनरल एंट्री आप जैसे पास करते हैं, क्योंकि क्या होता है जो एक्सपेंस हैं उनके क्या है टैक्स हैं, जो मैं कह रहा हूँ डेबिट क्रेडिट के रूल हैं, तो कुछ आइटम्स को स्पेसिफाई किया गया है कि ये आइटम डेबिट में जाएगा, ये हमेशा क्रेडिट में जाएगा। डेबिट हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिट हमारे लिए क्या होता है, वो सीखेंगे आगे वाला। तो हम जैसे ही उसमें जनरल एंट्री पास करते हैं वो ऑटोमेटिक उस पार्टिकुलर अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और वही अकाउंट क्या करता है 11th-12th में हम अपने कलम से बनाते हैं, जो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे हो जाता है। तो ये है सिस्टम, ठीक है। जनरल एंट्री सीखिए, कुछ नहीं करना है हमको, यही करना है। अगर आप कहेंगे तो हम क्या करेंगे,